तो बेसिकली इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में देखने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखना, अगर दो कम से कम क्वेश्चंस आपको झीलों से संबंधित ना मिलें तो आप इस चैनल को दोबारा मत देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की हर एक परीक्षा के लिए। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। तो पहले स्थान पर है सूरज ताल झील। इसके बारे में आपको यह याद रखना है कि ये लाहौल स्पीति में है। कई बार सीधा जिला पूछा जाता है और कभी कभी इसको सूर्य ताल भी बोला जाता है। तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम्स में आपको सूरज ताल ही हमेशा देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ामिनर आपको पजल करने की कोशिश करता है। और अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो तीसरी सबसे ऊंची ये झील है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसको अच्छे से देखना। और पूरे वर्ल्ड के हिसाब से 21वीं। नेक्स्ट झील की बात करूं तो नाको झील आपको याद रखना है और ये किन्नौर में है, तो जिला जरूर अच्छे से देख लेना। कई बार पूछा जाता है कि नाको झील जो है किससे संबंधित है, तो गुरु पदों संभा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है घड़ासरू झील, तो ये चंबा में है, जिला याद रखना। और इस झील के किनारे आपको काली टेम्पल जो है ये देखने को मिलता है, तो इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। उसके बाद दोस्तों आपको धानकर झील के बारे में पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, किस जिले से है संबंधित ये, तो स्पीति या फिर लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रनाहन, तो ये शिमला ज़िले में है, ये याद रखो। और पब्बर नदी जो है उसका उद्गम यहीं से होता है, तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है। नेक्स्ट है भृगु झील, तो ये कुल्लू में है, ये याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट है सरवालसर, तो ये कुल्लू में है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुमारबाह झील के बारे में पता होना चाहिए, तो ये सबसे पहले याद रखो जिला मंडी है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में आपको थोड़ा सा मालूम भी होना चाहिए। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि काली माता मंदिर जो है किस झील के किनारे है। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो इसका आंसर। देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स ने ध्यान से देखा है इस वीडियो को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दशीर झील, तो बेसिकली दोस्तों ये आपको कुल्लू में देखने को मिलती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको सरकुंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, सरकुंड के नाम से किस झील को जाना जाता है, दशीर लेक। उसके बाद नेक्स्ट है मणिमहेश, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चंबा ज़िले की, तो ये याद रखना। और मणिमहेश कैलाश पीक जो है इसी के नज़दीक है, तो ये भी अच्छे से देख लेना, ये काफ़ी एक पवित्र स्थान है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है, तो करेरी झील इसको बोला जाता है। तो बेसिकली ये कांगड़ा ज़िले में है, ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यहीं पे दोस्तों सती कुंड आपको देखने को मिलता है। तो बोला जाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, सती कुंड किस झील के पास है, तो करेरी झील जो कि कांगड़ा ज़िले में है। जिस प्रकार हमने सूरज ताल झील देखी उसी प्रकार चंद्रताल भी इम्पोर्टेंट है, लाहौल स्पीति में ही है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस श्रृंखला के पास है ये, तो कुंजुम रेंज या फिर श्रृंखला आपको याद रखनी है। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि चंद्र नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो चंद्रताल, ठीक है। और हेन सांग ने, जो कि चीनी तीर्थयात्री था, इस झील को लोहित सरोवर के नाम से मेंशन किया हुआ है, तो भी याद रखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गोविंद सागर झील की बात हो रही है, तो ये मैन मेड यानी कि कृत्रिम झील है। किस जिले में है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बिलासपुर। और ये भी याद रखना कि ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इसको बनाने का कारण क्या है, सबसे बड़ा भाखड़ा डैम। नदी याद रखना, सतलुज नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है लामा झील से रिलेटेड, तो जिले का बनता है चंबा, याद रखना, ठीक है। और ये जो लामा झील है इसको लब्बा झील भी बोला जाता है, और इसका कारण है कि ये काफ़ी लंबी झील है। और इसको 7 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, 7 झीलों का समूह। तो ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। लामा डल झील इसका पूरा नाम है।
उसके बाद ये जो झील है दोस्तों, महाकाली डल झील। तो पहली बात, अगर डल आ जाए तो चंबा ही याद रखना, चाहे लामा डल झील हो या फिर महाकाली डल झील हो, तो चंबा जिला। और भागसूनाथ झील जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में आपको महाकाली डल झील देखने को मिलेगा, कई बार भागसूनाथ झील देखने को मिलेगा, तो याद रखना ये चंबा जिला ही होगा। उसके बाद दोस्तों आपको पराशर झील जो है देखने को मिल रही है। पहला क्वेश्चन तो जिले से रिलेटेड बनेगा, तो मंडी याद रखो। और अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसकी हाइट जो है इसको एग्जैक्ट याद रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। 2743 मीटर्स आपको याद रखना है समुद्र तल से। और इस झील के किनारे पराशर ऋषि का मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 3 मंजिला ये मंदिर है। किस स्थापत्य शैली पर बनाया गया है? पगोडा शैली। तो इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। पराशर और रिवाल्सर झील, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि दोनों झीलें जो है मंडी में हैं, लेकिन याद रखना ये जो रिवाल्सर झील है इसको हम तैरते हुए द्वीपों की झील बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है एग्जैक्ट, फ्लोटिंग आइलैंड लेक कौन सी है? तो रिवाल्सर झील कहाँ पे है? मंडी में है। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की हम बात करने वाले हैं, रेणुका झील। पहला क्वेश्चन किस जिले में है? तो सिरमौर याद रखो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस झील का संबंध किससे है, तो भगवान परशुराम की, ठीक है, क्योंकि उनकी जो माता है रेणुका, उन्हीं से संबंधित है ये झील। उसके बाद दोस्तों पोंग लेक, ये जो पोंग झील है ये बेसिकली दोस्तों आपको कांगड़ा जिले में देखने को मिलती है। और सीधा क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप सागर किससे संबंधित है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? तो पोंग लेक आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस नदी के ऊपर ये झील बनाई गई है, कृत्रिम झील है? तो ब्यास नदी याद रखो। जितना हमने पढ़ लिया अब उसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि आपको याद हुआ या नहीं। अब फटाफट कमेंट करके बताओ सती कुंड जो है किस झील के किनारे है, ठीक है, या फिर इसके आसपास है? तो कमेंट करके इसको भी बताना। दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका झीलों से संबंधित नहीं छूटेगा। उसके बाद पंडो झील की बात करूंगा, ये भी कृत्रिम है, तो ये मंडी जिले में है, ये याद रखो। और ये जो पंडो झील है इसके बारे में आपको यह याद रखना है कि बेसिकली इस झील को बनाया गया है 2 नदियों के संगम पर, जिसे हम ब्यास नदी और सतलुज नदी, स्लापड़, ये याद रखना जगह का नाम एग्जैक्ट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, और इनको मिलाया गया है कहाँ पे? पंडो झील में। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों ये बेसिकली चमेरा झील है। तो कहाँ पे है? क्वेश्चन ये बनता है, तो चंबा आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किस जिले में है? तो चंबा याद रखो। एक क्वेश्चन और आता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि भलई टेम्पल जो है, यानी कि भलई मंदिर जो है किस झील के किनारे है? तो आप सभी को याद रखना है चमेरा झील, जो कि चंबा में है। और बेसिकली किस घाटी में है ये चमेरा झील? तो भांदल घाटी याद रखो। और सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भांदल घाटी जो है किस जिले में है? तो आप सभी को याद रखना है चंबा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। झीलों को तो हमने अच्छे से देख लिया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो भी स्प्रिंग्स हैं, चश्मे हैं, इनसे संबंधित भी आता है। तो पहला है तत्तापानी, जो कि मंडी में है, यह याद रख लेना, जिला हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे है? तो सतलुज याद रखना, तत्तापानी सतलुज नदी। नेक्स्ट है अब मणिकर्ण, तो ये कुल्लू जिले में है, ये याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नदी कौन सी है? पार्वती। अच्छा कमेंट करके फटाफट बताना कि पार्वती नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट आपको कसोल याद रखना है, तो ये भी कुल्लू में है। ज़्यादातर आपको चश्मे जो हैं ये कुल्लू में ही मिलेंगे।
तो कसोल के बारे में याद रखना, ये बेसिकली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको खीर गंगा जो है ये अच्छे से देखना है, ये भी कुल्लू में है और किस घाटी में है। खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा पार्वती घाटी। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा जो है किस भगवान से संबंधित है, किस देवता से संबंधित है। तो भगवान शिव के बड़े पुत्र जो थे कार्तिकेय, इनसे ये संबंधित है। ठीक है, हजारों साल यहाँ पे इन्होंने भक्ति की थी, समाधि थी इनकी। उसके बाद दोस्तों लास्ट है यहाँ पे वशिष्ठ, तो ये कुल्लू में ही है और बोला जाता है कि यहाँ पे जो पानी है ये काफ़ी सारी बीमारियों के लिए इलाज के रूप में काम करता है और बेसिकली चमड़ी के रोग जो होते हैं उनमें काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। इन्फेक्शंस वगैरह या फिर बीमारियां जो भी हैं चमड़ी की, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पानी है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ पढ़ लिया है, चाहे मैं झीलों की बात करूँ इम्पोर्टेंट या फिर गर्म पानी के चश्मे। बाकी दोस्तों PDF फाइल्स वगैरह आपको चाहिए हो या फिर कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।